बड़ी खबर संसद भवन से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी मिलने पहुंचे हैं। इस मीटिंग में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हैं। सूत्र बताते हैं कि यह मुलाकात एनएचआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर हो रही है। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो संसद को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए वो बात नहीं, लेकिन एनएचआरसी के चेयरपर्सन किसको बनाया जाए उस पर बात हो रही है। और क्योंकि इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि दोनों सदन के जो लीडर्स हैं और दोनों सदन और लीडर ऑपोजिशन हैं उनको इसमें होना होगा अलॉन्ग विद द स्पीकर। बिल्कुल आनंद, सूत्रों से तो दावा यही किया जा रहा है कि एनएचआरसी के चेयरमैन को लेकर ये मीटिंग हो रही है, लेकिन इसमें और भी कई नेता हैं जो इस बात को भी जोर देते हैं कि सदन में जो गतिरोध है उसको लेकर भी ये मीटिंग है, क्योंकि इसमें स्पीकर साहब भी हैं, इसमें राम मोहन नायडू भी वहां पर अलग से पहुंचे हुए हैं जो टीडीपी से आते हैं। तो ऐसे में संसद किस तरह से चले, क्योंकि बाकी के जो 2-3 दिन बाकी रह गए हैं और उसमें कुछ 2 से 3 बिल बाकी हैं जो सरकार को अभी पास कराने हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो बाकी के लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं उसमें सदन सुचारू रूप से चल सके। और कल राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण काम है, कुछ कमेटियों का चुनाव होना है, उसमें भी बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि सदन चलाया जाए। तो ऐसे में ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। एनएचआरसी चेयरमैन की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इस मीटिंग में कई नेता ऐसे भी हैं जिनका इस नियुक्ति। वो कौन से 2 बिल हैं यतेंद्र? वो कौन से 2 बिल हैं जिनको पारित करना अनिवार्य है? क्योंकि 2 बिल तो अब जेपीसी में जा चुके हैं जिनकी बात हुई थी सदन को लेकर, इस शीतकालीन सदन को लेकर, सत्र को लेकर, यानी कि एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेपीसी को चला गया, और दूसरा है वन नेशन वन पोल के जो 2 विधेयक हैं, ये दोनों जेपीसी में चले गए। तो कौन से 2 ये ऐसे विधेयक हैं जिनको पास करना आवश्यक है यतेंद्र? अरुण सिंह भी जुड़ रहे हैं, लेकिन अरुण पहले जरा यतेंद्र से सुन लेते, फिर आपके पास आता हूँ। या यतेंद्र? आनंद, अभी जेपीसी के जो लेकर बात है, जेपीसी को जाने का प्रोसेस भी पूरा करना है और वो प्रोसेस लोकसभा से पूरा होगा। कल बिल तो पेश हो गया, लेकिन जेपीसी को लेकर अभी तक प्रस्ताव मूव नहीं हुआ। जो मोशन मूव होना चाहिए वो लोकसभा में मूव होगा, वो मूव पास होगा, उसके बाद ही जेपीसी कमेटी के गठन का रास्ता साफ होगा। और उसमें जरूरी है कि वो प्रस्ताव पास हो। इसमें प्रस्ताव तभी पास होगा जब सदन चलेगा, क्योंकि सदन आज सुबह से हंगामे में था, तो प्रस्ताव अभी तक सरकार की तरफ से जेपीसी कमेटी को लेकर रखा नहीं गया है। प्रस्ताव पास होने के बाद स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके कमेटी के गठन की घोषणा करेंगे। वो आज देर रात तक या कल तक हो सकती है। उसके अलावा एम्स से जुड़ा हुआ एक अहम बिल है जो पास कराना बेहद जरूरी है सरकार के लिए। और इसके अलावा कई कमेटियों के चुनाव होने हैं राज्यसभा में, तो वो राज्यसभा में कल उनका चुनाव है, तो सदन का चलना बेहद जरूरी है। उसको लेकर ये बैठक मानी जा रही है कि ये गतिरोध दूर होगा जब सभी आपस में, क्योंकि पहली मीटिंग है संसद में शीतकालीन सत्र की, जब राहुल गांधी वहां मिलने पहुंचे। कांग्रेस की क्या मंशा है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यतेंद्र बने रहिए, अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। कांग्रेस में कांग्रेस की तरफ से क्या बात रखी जाएगी? प्रधानमंत्री के कक्ष में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, ओम बिरला मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, अब कह रहे हैं राम नायडू भी मौजूद हैं। देखिए आनंद, पहली बात तो है कि कल गृह मंत्री का जो बयान अंबेडकर पर हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी सुबह से ही आक्रामक है। कल रात से ही कांग्रेस पार्टी के जो राजनीतिक जो मैनेजमेंट में शामिल लोग हैं उन्होंने रणनीति बनानी शुरू की और यह तय हुआ कि सुबह पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का यह मानना है कि संविधान से जोड़कर अगर अंबेडकर की बात उठाई जाए, जिस तरह से गृह मंत्री ने अंबेडकर के बारे में टिप्पणी की, कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि ये एक बड़े वोट बैंक और एक बड़ी जनसंख्या तक पहुंचने के लिए और अपना रुख उनको समझाने के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि उसके बाद जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं उन्होंने पूरे राज्य इकाइयां जितनी भी देश भर में है सबको निर्देश दिया है कि तुरंत जो है राजभवन तक मार्च किया जाए, पैदल मार्च किया जाए, प्रदर्शन किया जाए और ये साबित किया जाए कि बीजेपी अंबेडकर का सम्मान नहीं करती। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया। गृह मंत्री के कल के बयान को एक बड़ा मुद्दा बना करके संसद नहीं चलने देगी कांग्रेस पार्टी, ये रणनीति है। और 2 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो भी ये मुद्दा छाया रहेगा। काफी दिनों बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है दिल्ली चुनाव से पहले कि एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे
नेता जिनका देश में बहुत सम्मान है और जो एक बड़े वर्ग से वोट बैंक और दलित वर्ग से जो आते थे, उनके बारे में जो गृह मंत्री की टिप्पणी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उस टिप्पणी का सहारा लेकर के वो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और संसद में भी और सड़क पर भी दोनों जगह कांग्रेस पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। जी धन्यवाद अरुण और धन्यवाद यतेंद्र। तो दो पक्ष हैं, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इसको समझने के, कौन कहां किस वक्त कैसे एक दूसरे को मना पाता है और एक कॉमन पॉइंट पे आता है कि सदन चल सके, कुछ विधेयक हैं जो पास हो सके, काम सुचारू रूप से चल सके। आखिर 2 ही दिन बचे हैं, क्या एक समझौता हो पाता है, सहमति बन पाती है, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। वैसे इस मुलाकात से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अंबेडकर पर लिखा, जमकर लिखा, कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने एसटी एससी समुदाय को अपमानित किया, कहते हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव में हार दिलवाई। नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया। ये सब लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक थ्रेड है एक्स पर जिसको कि लंबे विस्तार से उन्होंने लिखा, जहां पर उन्होंने अमित शाह के कल के राज्यसभा के भाषण का वो अंश भी पूरा लिख कर रखा कि देखिए कैसे कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कांग्रेस का, किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के साथ खराब बुरा बर्ताव किया था। ये सब कुछ वहां लिखा। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। पीएम ने एक्स पर यह भी लिखा, हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि की जमीन को लेकर मामला लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि वहां मैं प्रार्थना करने भी गया हूं। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया है, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। वे लंदन में जिस घर में रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा पूर्ण है। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कारण है कि हम जो कुछ भी हैं। हमारी सरकार ने पिछले दशक में बाबा साहब के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, एससी एसटी अधिनियम को मजबूत करना हो। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छुपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वे गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम ने कांग्रेस पर बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप लगाया और कड़ा आरोप लगाया और कड़े शब्दों में लगाया। पीएम ने एक्स पर आगे लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल हैं। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। उनके चित्र को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस जितनी चाहे कोशिश कर सकती है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए हैं। वर्षों तक वे सत्ता में बैठे रहे, लेकिन एससी एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया।